नमस्कार साथियों, मैं विपुल कुमार आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो जीवन के हर कदम पे आपके लिए बहुत काम आने वाली है। कहानी यह है कि एक 13-14 साल का बच्चा है जिसे धुन सवार हो गई कि मुझे डांस सीखना है और उसने अपने माता पिता से जिद कर लिया। उसके माता पिता उसको एडमिशन कराने के लिए शहर से गाड़ी से निकलते हैं और अचानक एक्सीडेंट होता है गाड़ी का और उसका दाहिना हाथ उस बच्चे का कट जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में वह 1 महीना बिताता है और हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे हुए दिन भर टीवी देखता है और टीवी में वो लगातार कराटे देख रहा होता है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसकी धुन सवार हो गई कि मुझे कराटे सीखना है। उसने अपने माता पिता से बोला कि मुझे कराटे सीखना है, तो माता पिता ने उसे बोला कि बेटा अब तुम्हारे दाहिना हाथ नहीं है, तुम कराटे कैसे सीखोगे। लेकिन बच्चे की जिद के आगे उनकी एक न चली और वो मास्टर के यहाँ लेके गए। शहर में एक एकेडमी है कराटे की, जहाँ पे एक मास्टर जो है तो कराटे सिखाता है। उस बच्चे ने उससे पूछा कराटे मास्टर से, क्या मैं कराटे सीख सकता हूँ। उस मास्टर ने कहा बिल्कुल सीख सकते हो। और अगले क्रम में होता क्या है कि उसका एडमिशन हो जाता है और मास्टर उसे बोलता है कि जाके किक प्रैक्टिस करो। केवल जो किक बॉक्स होता है उसमें लात मारने की किक की प्रैक्टिस करो। 6 महीने बीत जाते हैं और ये किक प्रैक्टिस करता रहता है। ये एक दिन लौट के आता है कराटे मास्टर के पास और कहता है कि मुझे अब कुछ दूसरा बताइए, किक प्रैक्टिस मैंने काफी समय से कर ली। मास्टर बोलता है जाके किक प्रैक्टिस करो, अभी और कुछ नहीं सीखना। फिर ये वापस जाता है, साल भर बीत जाते हैं और ये एक दिन बैग उठाकर चल देता है कि मुझे अब इस कराटे एकेडमी में नहीं रहना है, ये मास्टर कुछ सिखाते नहीं। मास्टर ने उसे उसकी बाजुओं को जोर से पकड़ा और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोला कि अगर मुझ पर भरोसा है तो जाके किक प्रैक्टिस करो। बच्चे ने वैसा ही किया और फिर से जाके वो किक प्रैक्टिस करने लगा। अब 2.5 साल बीत चुके हैं और वो समय करीब आ गया कि जब लोगों को ब्लैक बेल्ट, गोल्डन बेल्ट और डायमंड बेल्ट दिया जाता है। 3 लीग मैच होने हैं, 2 सेमीफाइनल मैच और 1 फाइनल मैच। पहले ही लीग मैच में बच्चा बड़ा डरा हुआ सा बैठा है कि मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, बाकी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, मैं कैसे जीत सकता हूँ। लेकिन पहले ही राउंड में जब उसने वो पहली किक मारी अपनी कॉम्पिटिटर को तो सामने वाला धराशायी हो गया। दूसरे लीग मैच में भी इसने अपने कॉम्पिटिटर को धराशायी कर दिया केवल 1 किक से। ये तीनों लीग मैच जीत गया और जब सेमीफाइनल आया तो इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसने अपने मास्टर से पूछा कि मैं लीग मैच तो जीत चुका हूं लेकिन सेमीफाइनल क्या जीत पाऊंगा। मास्टर ने बोला जितना सीखा है बस उसको करो। और सेमीफाइनल में उस राज्य का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, सबसे बड़ा कराटे खिलाड़ी था, उसके साथ इसका कॉम्पिटिशन है। शुरुआत के 2 राउंड में बहुत मार खाता है लेकिन तीसरे राउंड में ये 1 किक मारता है और सामने वाला धराशायी हो जाता है। अब ये फाइनल में पहुंच चुका है, कॉन्फिडेंस इसका 7वें आसमान पे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर है कि 1 किक की बदौलत मैं क्या फाइनल जीतूंगा। और जो फाइनल मैच है उस देश का जो 3 बार का चैंपियन रह चुका है उसके साथ इसका मुकाबला है, जो कि कभी हारता नहीं है। फिर से मास्टर इसे समझाता है कि जितना सीखा है उसे अपने पूरे मनोबल से अप्लाई करना। अब फाइनल मैच होता है, ये इतना मार खाता है कि 2 राउंड में ही लगता है कि इसकी जान निकल जाएगी, ये बचेगा नहीं। लेकिन इसे मास्टर की बात याद आती है कि अपना 100% कंसंट्रेशन अपने काम पे देना। और फिर वह उठता है और 1 किक मारता है सामने वाले को, कॉम्पिटिटर को। सोचिए जो 3 बार का चैंपियन था वो 1 ही किक में धराशायी हो जाता है। कहानी का सार अब लास्ट में है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जीतने के बाद पूरी भीड़, पूरे देश की भीड़ उसका स्वागत करती है तालियों से, बहुत सारा उसे पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। लेकिन दूसरे दिन वो मास्टर के पास जाता है और पूछता है कि मैं ये जीत कैसे गया, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं था। उस मास्टर ने बोला कि हर कोई जो है तो अलग अलग पैतरे सीखा है, लेकिन तुमने एक ही पैतरे को 2.5 साल सीखा है। तो बोला वो तो ठीक है, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन हर एक कराटे का, हर एक पैतरे का कोई ना कोई तोड़ होता है। मेरे इस पैतरे का, मेरे इस किक का कोई तोड़ क्यों नहीं, सामने वाला मुझे कभी परास्त क्यों नहीं कर पाया। तो बोला बेटा इस कराटे का, इस पैतरे का केवल एक ही तोड़ है कि तुम्हारे बाएं हाथ, तुम्हारे किक को अपने बाएं हाथ से रोक के और तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ के तुम्हें ऊपर से पटक दे, और तुम्हारे पास दाहिना हाथ है नहीं, तुम एक्सीडेंट में खो चुके हो।
तो दोस्तों कहानी का मतलब ये है कि अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, और ये आपके होगा मजबूत मनोबल से। आप मन से चाह लोगे तो कुछ भी कर सकते हो।